बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। लाहौर का एक इलाका बाटापुर और गांव अत्तो केवान, वहां की एक रिहायशी खातून जिसके 4 छोटे कमसिन बच्चे हैं, उसका खावंद इतना बेरहम कैसे हो गया, इतना जालिम कैसे हो गया कि उसने एक दूसरी औरत के लिए अपनी पहली औरत को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब होता क्या है कि एक शख्स नज़र अब्बास, जिसका ताल्लुक़ अत्तो केवान से है, उसकी शादी कुछ 10 साल 8 साल 9 साल पहले होती है। अपने ही इलाके की एक लड़की जिसका नाम बिस्मा शहज़ादी है, तारिक की बेटी है, वो उसके साथ शादी होती है और शादी के बाद जो है उसके घर 4 बच्चों की पैदाइश होती है, 2 बेटे और 2 बेटियां उसकी हैं। अब से कोई 2 साल पहले नज़र अब्बास जो है वो इस्लामाबाद जाता है, वहाँ पर कोई काम करता है। वहाँ पर एक खातून खदीजा जिससे उसकी मुलाकात होती है, उसके साथ उसकी इश्क की, प्यार की, मोहब्बत की पींगें बढ़ती हैं और उन पींगों के नतीजे में वो दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं। अब इसकी शादी के बाद जो मुल्ज़म नज़र अब्बास है वो उसको खदीजा को इस्लामाबाद से लेकर अपने घर आ जाता है, अपने वालिदैन को और अपनी दूसरी बीवी को बताता है कि उसने खदीजा से दूसरी शादी कर ली है और अब वो खदीजा उसके साथ ही रहेगी। कुछ दिन वो वहाँ पर उसके साथ रहता है, फिर उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद चला जाता है और वहाँ पर घर जो उसने अपनी बीवी को और वालिदैन को बताया था कि वो इस्लामाबाद में काम करता है और वहाँ से जो पैसे आते हैं उसी से वो अपने घर का रोज़गार चलाएगा, बच्चों का, बीवी का ख़र्चा जो है वहाँ पर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इंकशाफ होता है कि जो खदीजा के मुतल्लिक़ पता लगा है, खदीजा के मुतल्लिक़ बताया गया कि वो उससे कोई अचानक मुलाकात उसकी नहीं हुई वहाँ पर, बल्कि वो उसकी साबका मोहल्लेदार है, उसके वालिदैन वहीं पर रहते हैं अत्तो केवान में, जो मुल्ज़म नज़र अब्बास है उसके घर के करीब। तो इसका मुआशका वो कहते हैं कि शायद पहले से ही था और पहले से ही इनके ताल्लुकात थे और उसने खदीजा ने ही मुल्ज़म नज़र अब्बास को जो है इस्लामाबाद बुलाया और बुलाने के बाद उसने वहाँ पर उसके साथ शादी की और शादी करने के बाद वो ज़ोर देती रही इस बात पर कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे और बच्चों को छोड़ दे। अब इस बात पर जो था उनका झगड़ा होता था वहाँ पर और झगड़े की वजह से जो है मामला इस संगीनी तक पहुँच गए कि एक रात, अब से को तकरीबन 1 माह पहले की बात है कि नज़र अब्बास जो है वो लाहौर आया होता है, अपनी बीवी के पास होता है और इसी बात पर उसका झगड़ा होता है। अच्छा, एक चीज़ जो तफ्तीश में सामने आई और जो गुफ्तगू मेरी हुई है कुछ लोगों से, उनका कहना है कि नज़र अब्बास जो था वो डबल गेम खेला करता था। जो पहली बीवी थी उसको वो ये कहकर राज़ी रखता था कि वो उसको खदीजा को छोड़ देगा और अभी तक 2 साल हो गए हैं और इसी वजह से जो है वो कोई औलाद पैदा नहीं कर रहा, ये तसल्ली देता था वो अपनी बीवी, पहली बीवी बिस्मा शहज़ादी को। और जब खदीजा जो थी वो डिमांड करती थी उससे कि उसकी पहली बीवी को छोड़ दे, तो वो उसको भी तसल्ली देता था कि मेरा उनसे क्या ताल्लुक़ है, रहता तो मैं तुम्हारे पास हूँ यहाँ पर, वहाँ पर तो बस मैं जाता हूँ खाना पूरी के लिए, ख़र्चा वर्चा देने के लिए या अपने बच्चों को मिलने के लिए। तो दोनों को वो राज़ी रख रहा था और दोनों के साथ ही वो फ्रॉड कर रहा था। पहली को कहता था दूसरी को छोड़ दूंगा, दूसरी को कहता था पहली को छोड़ दूंगा। बिलाखिर अब से 1 माह पहले जब एक वाक़या होता है, उनके दरमियान संगीन झगड़ा होता है और उस झगड़े में वो इस कदर अपना मुश्तिल हो जाता है, अपने काबू से बाहर हो जाता है, आपे से बाहर होता है और अपनी बीवी के सर में आनी राड़ देकर उसको जान से ही मार देता है। अच्छा, इस हवाले से हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं, इस कत्ल के हवाले से जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं मोहम्मद तारिक, जो बिस्मा शहज़ादी मकतूला के वालिद हैं, उनकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है और उनसे इस कत्ल के हवाले से डिटेल में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वाक़या किस तरह से सरजद हुआ, उन्हें कब इत्तला मिली और इस केस के जो मुल्ज़म हैं उनमें असल मुल्ज़म नज़र अब्बास है और बाकी जो 2 मुल्ज़मों के नाम लिखवाए हैं वो उन्होंने क्यों लिखवाए हैं, उसकी क्या वजह थी और वो पुलिस को उनके मुतल्लिक़ सबूत क्यों नहीं मिले। इस हवाले से भी हम तारिक साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें डिटेल में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। तारिक साहब दसना, ये ਜਿਹੜਾ वाक़या होया है सारा, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह इतला मिली, की वाक़या होया, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸੀ नज़र अब्बास, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਝਗੜੇ ਝੂੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ, 2 ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਖਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਾਈ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੇ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਟੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ। 36 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ 36 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਨੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੇਗਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੇਗਨਾਮ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜੜੀ ਉਹ ਖਤੀਜਾ ਵੇ। खतीजा की वजह तो लड़ाइयाँ हुई ने, खतीजा की वजह तो जो कुछ भी होया उसकी वजह तो होने दिया। जी बिल्कुल, आपने देखा जो बच्ची का वालिद है बिस्मा शहजादी का तारिक, उसने भी हमसे बात की है, डिटेल में बात की है, बताया कि क्या हुआ वकूआ किस तरह से हुआ। तो बस कुछ जहाँ पर इस किस्म के मामलात हों कि एक बेटी किसी की कत्ल हुई हो तो उससे गुफ्तगू भी उस तरह से जो है वो नहीं होती और वो बयान करते हुए भी जो है हालात ज़बान जो है वो साथ नहीं देती। बहरहाल इस हवाले से डिटेल में गुफ्तगू आपके साथ हुई है। बच्ची के वालिद जो है उसने भी बात की है, बच्ची की वालदा उन्होंने भी बात की है। तो देखते हैं कि तफ्तीश में जो है आगे क्या बनेगा और बच्ची की वालदा की डिटेल गुफ्तगू जो है अभी हम आपको उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी सारी चीज़ें पूछेंगे कि वाक़या हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्या वजह बनी कि उनकी बच्ची को जो है कत्ल किया गया। मकतूला बिस्मा शहजादी की मामूजात जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जो मुलज़म उनका बेनोई लगता है नज़र अब्बास, उसके मुतल्लक कि ये इनका आपस में झगड़ा क्या था, मुलज़म करता क्या था, उसके मुतल्लक बड़े एक खौफनाक से हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि मुलज़म का किरदार और उसका कारोबार जो था वो बहुत ही घिनौना था। तो इस हवाले से बिस्मा की जो मामूजात हैं उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला था क्या, इनका झगड़ा क्या था और ये मुलज़म क्या करता था। अस्सलाम वालेकुम जी सर, जब बिस्मा की शादी हुई थी इस नज़र के साथ तब तक तो ये बिल्कुल ठीक था। छोटी मोटी बात तो पहले भी हो जाती थी। जब इसने दूसरी शादी की उसके बाद लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। मैं जब भी अपने मामू के घर जाती थी तो वो बच्चों समेत इसको निकाल देता था घर से और कहता था हम 10 दिन हैं, हम 5 दिन हैं, तुम बिस्मा इधर आपने नहीं रहना। खतीजा का मूड ख़राब हो जाता आपको देख के। जब मैं जाती थी मैंने अपनी मम्मानी से कहना कि ये क्या बात है, हर 10 दिन के बाद ही आ जाती है बिस्मा। कह रही थी वो क्या हुआ ना तो उसने इसको निकाल दिया है उसके कहने पे। फिर कुछ देर अरसा गुजरा कि उसने कहा बिस्मा को फोर्स किया कि आप उधर चलो हमारे साथ इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद ले गया। बच्ची थी अभी 23-24 साल एज, कोई भी नहीं शादी की, पर वो गरीब बंदे हैं, उन्होंने अपने सर से इस फ़र्ज़ को अदा किया। वहाँ पे गई, बच्ची ने वहाँ के मामलात देखे, उसने सर पे हाथ रख लिया कि अम्मी मुझे वापस बुला लो, यहाँ का माहौल, यहाँ की जो भी मामलात है ना वो ठीक नहीं है। क्या मामला थे वो? माँ ने पूछा कि बेटा क्या मामला है वहाँ पे, क्या क्या ये करता है? ये तो कह रहा था मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। उसने कहा अम्मी यहाँ पे ना उसने औरतें रखी हुई हैं, गलत किस्म की औरतें रखी हुई हैं, ये उनको लेके जाता है बाहर से लेके आता है, गलत जगह है, तो मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। हमने बहाने से फिर उसको वापस बुला लिया और भाई नौकरों की तरह अपनी बहन के घर, नौकरी उसने नौकरों की तरह की, वो घर नहीं था वो जेल थी।
महल्लेदार खुद बता रहे हैं कि बच्ची को इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि घर से वो बाहर दरवाजे से बाहर झांक भी ले, वो जेल थी। बच्ची पे जुल्म बहुत हुए हैं और अब वो कह रहा है कि जी ये ना सीढ़ियों से गिरी है। सर सीढ़ियों से गिरने से बच्चे को इस कदर चोटें नहीं आ सकती, सर फट सकता है या बाजू पे कहीं भी चोट, उसके पूरे जिस्म पे इतने निशान, इतनी चोटें थी। सर ये भी तो गलत है। और बड़ी तसल्ली के बाद वो बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टरों ने जब उसको देखा और उन्होंने ये कहा कि जी ये पुलिस केस है। आपने जो गुफ्तगू की उसमें आपके कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में ये नज़र अब्बास और इसकी दूसरी बीवी खदीजा ये औरतों का कारोबार करते थे, उनसे धंधा करवाते थे। ये उसने बिस्मा ने आपको बताया? जी बिल्कुल। क्या बताया बिस्मा ने? बिस्मा ने यही बताया कि जो मेरा हस्बैंड है ना वो वहाँ पे चकला चलाता है। अब बच्ची ने जो देखा, हमने तो नहीं देखा, बच्ची ने जो देखा उसने आके मैंने भाई यहाँ पे नहीं रहना। उसकी कॉल वो भी रिकॉर्डिंग पे लगा देता था कि अपनी माँ से क्या बात करती है क्या नहीं। बच्ची अच्छी थी, बच्ची गलत नहीं थी, बच्ची अच्छी थी तो उसने सौतन भी बर्दाश्त किया। क्यों? सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से कि मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, वो बार बार इस तरह के काम नहीं कर सकते। माँ ने बर्तन धो के लोगों के घर झाड़ू लगा के अपने बच्चों को पाला है। सर इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिस्मा के ससुराल वाले जो थे, उसके ससुर थे, उनका रवैया कैसा था? उनके ससुर तो अच्छे थे, क्योंकि वो अच्छे इसलिए थे, बिस्मा उनकी इज्जत करती थी। बिस्मा उनको खाना बना के देती थी, उनके कपड़े तक धो के उनको टाइम पे हर चीज़ मुयस्सर करती थी। ससुर अच्छे थे, नंद भी एक साथ रहती, वो भी अच्छी थी। दूसरों की तो कोई बात ही नहीं है। मेन ये जो खतीजा बीबी है ना, जब से ये इनकी ज़िंदगी में आई है ना, इसने पकड़ के घर का सारा निज़ाम ही कर। वो बच्ची कपड़े धो के प्रेस करके लटकाती थी, वो कपड़े उतार के उसको गंदे कर देती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम बिस्मा के धोए हुए कपड़े पहनो। चलें जी, बिल्कुल। देखें जी, आपने सुनी बिस्मा की मामूज़ात की बात भी सुनी आपने, जिस तरह से उन्होंने डिटेल में बताया कि असल झगड़े की वजह क्या थी और इसका असल घिनौना चेहरा जो है वो इन्होंने बताया है कि वो इस्लामाबाद में क्या कारोबार करता था। तो इस हवाले से भी पुलिस को चाहिए कि वो तफ्तीश करे और अब बाकी जो इसके कत्ल के दूसरे लोग हैं, इसकी वालदा, उनसे भी बात करते हैं और उनसे आपको बताते हैं, पूछते हैं कि बिस्मा कत्ल क्यों की गई।